नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। हमारे छत्तीसगढ़ में एक बड़ी खबर आपको बता दें। रायपुर में विदेशी युवती के हंगामे से जुड़े मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल इस युवती का सेक्स रैकेट से कनेक्शन सामने आया था और सेक्स रैकेट गैंग के 8 दलालों को हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार 8 दलालों को रायपुर, अंबिकापुर और कोरबा, बिलासपुर समेत झारखंड से गिरफ्तार कर पुलिस रायपुर लेकर आई है। और इस गैंग का सरगना कोई जुगल शुक्ला है, जो पश्चिम बंगाल से इस गैंग को ऑपरेट करता है। बताया जा रहा है कि जुगल शुक्ला को गिरफ्तार करने के लिए पश्चिम बंगाल के लिए टीम रवाना हो चुकी है। और सेक्स रैकेट से तार जुड़े होने की बात कही जा रही है। तेलंगाना और पश्चिम बंगाल से जुड़े हैं इसके तार। अब तक 10 आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। हादसे के बाद विदेशी युवती ने वीआईपी रोड पर जमकर हंगामा किया था। और हमारे सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, ये जो पूरे कनेक्शन बंगाल से जुड़ने की बात सामने आई है, पहले तो वो मैटर क्लियर कीजिए। युगल, अगर आपको आवाज मिल पा रही है, जानना चाहेंगे कि ये सेक्स रैकेट का आखिर क्या माजरा है। जो युवती ने ड्रामा किया था, सड़क पर बवाल काटा था, क्या कनेक्शन है इसका? जी बिल्कुल, देखिए कि ये उज्बेकिस्तान की जो एक कॉल गर्ल को पकड़ा गया था और अब उसमें कई अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। इसमें यह भी जानकारी आ रही है कि कई बड़े लोगों और यहाँ तक के जो है सफेद पोश नेताओं के लिए भी इस तरह की जो सप्लाई है वो की जाती थी। अब एक जो उसका सरगना है उसे लाने के लिए कोलकाता पुलिस गई हुई और देर सवेर वो उसे लेकर के यहाँ पर लाएंगे और आगे की पूछताछ है वो की जाएगी। अब तक 10 लोगों को पुलिस ने अलग अलग स्थानों से हिरासत में लिया है और इस मामले में अभी भी पूछताछ की जा रही है। और जिस तरह से एक वकील की गिरफ्तारी इस पूरे मामले पर हुई थी और ड्रंक एंड ड्राइव का भी यह मामला था और जमकर हंगामा भी मचाया था, दोनों की गिरफ्तारियां हुई थी। लेकिन अभी पुलिस इस पूरे मसले पर यह भी जांच कर रही है कि आखिर किनके लिए इसे बाहर से जो लड़की। बिल्कुल, बंगाल कनेक्शन जो जुगल शुक्ला का है, युगल, उस पर भी डिटेल्स निकालिएगा। हम आपके पास फिर लौटेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और रायपुर में स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना और रणबीर इलाहाबादिया के शो को रद्द किए जाने की मांग उठी है। राज्य उर्दू अकादमी के अध्यक्ष ने कॉमेडियंस के इन शोज को रद्द किए जाने की मांग की है। इदरीश गांधी ने रायपुर आईजी को इसके बारे में पत्र लिखा है। पत्र में कॉमेडियन के शो को रद्द किए जाने की मांग की गई है। 28 फरवरी को रायपुर में समय रैना और यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया का कॉमेडी शो होना है और जो नहीं होना चाहिए ऐसा कहना है। अब मांग की गई है उर्दू अकादमी के इदरीश गांधी के द्वारा और अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है। और इस विवाद पर ऑल इंडिया सिनेवर्क्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। इन पर बैन लगाए जाने की भी मांग करते हैं। हम ये भी मांग करते हैं कि इनके नाम पर कोई चैनल न हो। ये कौन है समय रैना? ये 2 कौड़ी के लोग, ये चीप लोग, ये डंपिंग ग्राउंड में कचरा जो फेंकते हैं ना, हम वैसे लोग हैं ये। इनके बोलने से क्या होता है? कौन जानता है इन्हें? आज ये चीप पब्लिसिटी के लिए 2 पैसा कमाने के लिए आप किसी स्तर तक गिर गए। मैं शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मेरी बातों से आप समझ जाइए। बस ये शब्द आप 2 पैसे कमाने के लिए और टीआरपी के लिए, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब करवाने के लिए सब इन्होंने किया है। समय रहना कोई नहीं, 2 कौड़ी का ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड में ही है। और रणबीर इलाहाबादिया ये कौन है? कोई नहीं जानता है क्या? ये सब पब्लिसिटी के लिए, इसके लिए इनके पर कंटेंट क्रिएटर ये जो है सेल्फ प्रोक्लेम्ड कॉमेडियन, इनके पर सख्त कार्रवाई। इनको इसके हमने बॉलीवुड पूरे फिल्म इंडस्ट्री से बॉयकॉट कर दिया है। इसके लिए हमने मांग की तत्काल प्रभाव से बैन करो। और हमने ये भी मांग की फ्यूचर में इनका कोई भी यूट्यूब चैनल इनके नाम से नहीं खुलना। और हमारे सहयोगी विशु शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विशु, काफी गंभीर विषय ये हो चला है और रायपुर में भी एक शो होना था इनका, दोनों ही यूट्यूबर्स का। इसके बारे में भी क्या डिटेल मिल पा रही है?
जी आशीष, बिल्कुल राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित एक होटल में 28 तारीख को ये कॉमेडी शो होना था, जिसमें कॉमेडियन समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया इनको जो है वो आना था। लेकिन अब इस शो को लेकर जो है वो विवाद गहराता जा रहा है, क्योंकि उर्दू अकादमी के अध्यक्ष इरविन गांधी ने जो है वो आईजी को पत्र लिखा है और इस शो को जो है वो रद्द करने की मांग कही है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि मुंबई में जिस तरह जो है पेरेंट्स पर जो है अभद्र और अश्लील जो है कमेंट किए गए, उसके बाद जो है वो यहाँ इनका शो नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो बुरा प्रभाव पड़ता है। और लगातार जो है वो वीडियो सामने आने के बाद जो है समय रैना और जो रणवीर अलाहाबादिया हैं यूट्यूबर, वो जो है लगातार घिरते नजर आ रहे हैं। और राजधानी रायपुर से भी अब ये मामला जुड़ गया है, क्योंकि 28 तारीख को वीआईपी रोड स्थित एक होटल में ये शो होना था, लेकिन अब ये शो ना हो इसके लिए जो है उर्दू अकादमी के जो अध्यक्ष हैं इरविन गांधी, उन्होंने जो है वो रायपुर आईजी को जो है वो पत्र लिखा है और इस शो को जो है वो नहीं होने की बात कही है। और आपको बता दें कि जो इसके आयोजन करता थे उनको भी जो है एक चेतावनी दी गई है कि ये शो नहीं होना चाहिए। अगर कुछ शो करना है तो आप कुछ अच्छे लोगों को बुलाइए जो अच्छा संदेश दे सके समाज को, लेकिन ये हमेशा अपने शो में जो है वो गाली गलौज करते हैं। आपका इस पूरे मामले पर डिटेल्स देने के लिए। और धमतरी में कांग्रेस नेताओं ने हंगामा कर दिया। स्ट्रांग रूम में कांग्रेस नेताओं ने हंगामा किया। दरअसल सीसीटीवी सिस्टम में गलत समय दिखाने का आरोप लगाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला और पीजी कॉलेज परिसर में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। स्ट्रांग रूम में त्रिस्तरीय सुरक्षा लगाई गई है, सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, सिक्योरिटी पर्सनल्स को वहां पर लगातार तैनात किया गया है। लेकिन उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आरोप यह है कि सीसीटीवी का जो समय उसमें दिखाई दे रहा है वो सही नहीं है। आप जानो, हाँ वैसे आप जानो, चोरी की हो नहीं, मेरे से क्यों आप जानो? हाँ मैं अपना जान रही हूँ। आप सही हो, मैं आप बोली नहीं, आप गलत हो, पर टेक्निकल इशू है। बता पाएगा, मैं बोली ना कि मैं इंजीनियर तू नहीं, मैं नहीं बता पाऊँ। नहीं तो टेक्निकल पर्सन बोला ना, आप देखो वही मैं बोल रही केवल कैमरे हम लोग ये जवाब नहीं देते तो आपके पास आपसे बात की, आपका तो जरूरत ही नहीं थी। इन लोगों को सही जवाब देना है तो आपके नीचे अधिकारी लोग हैं। तो आप जानो, हाँ वैसे आप जानो, चोरी की हो नहीं, मेरे से क्यों आप जानो? हाँ मैं अपना जान रही हूँ। आप सही हो, मैं आप बोली नहीं, आप गलत हो। तो ये जो आप देख रहे हैं वीडियो उस वक्त का है जब बहस हो रही थी और आरोप लगाए जा रहे थे। और इस पूरे विषय को लेकर अभिषेक पांडे भी हमारे सहयोगी जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। अभिषेक, ये सीसीटीवी कैमरे के साथ छेड़छाड़ की बात जो सामने आई है, अभी क्या स्थिति है फिलहाल इस पर? देखिए, फिलहाल धमतरी के एसपी यहाँ पर पहुंचे हुए, साथ ही साथ रिटर्निंग अधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस के तमाम नेता और जो जिन्होंने चुनाव लड़ा हुआ है, निर्दलीय भी है और कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर सभी मौजूद हैं। अधिकारियों से उनकी फिलहाल बातचीत चल रही है। समस्या इस बात को लेकर कि यहाँ पर जो सीसीटीवी इंस्टॉल किया गया था उसका टाइमिंग है और रियल जो टाइम है उस दोनों में फर्क आ रहा था और इसी को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं हुई, उस पर विवाद हुआ और अब जाकर समझाइश का दौर चल रहा है। फिलहाल मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि अधिकारियों के साथ सभी प्रत्याशियों की और नेताओं की जो है चर्चा यहाँ पर जारी है। फिलहाल चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे इस पर क्या हल निकल पाता है देखने का विषय होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका। मैं नहीं बता पाऊँ। और शराब घोटाला मामले में पूर्व महापौर एजाज ढेबर को आज पेश होना है। दरअसल ईडी ऑफिस में पेश होंगे एजाज ढेबर पूछताछ के लिए। ईडी ने तलब किया है और इससे पहले ईडी ने एजाज ढेबर को 7 फरवरी को बुलाया था। निकाय चुनाव में व्यस्त रहने का हवाला देकर पूर्व मेयर पेश नहीं हुए थे। तो वहीं इस पूरे मामले में अब एजाज ढेबर की पेशी होनी है। हालांकि पिछली बार जब वो पेश नहीं हुए थे तो उन्होंने निकाय चुनाव की व्यस्तता का हवाला दिया था। फिलहाल अब देखना ये होगा कि चुनाव तो अब खत्म हो गए, अब एजाज ढेबर परिणामों की तैयारी में व्यस्त होंगे या किसी और बात को लेकर व्यस्तता है उनकी, क्योंकि पब्लिक फिगर है, व्यस्तता तो कहीं ना कहीं रहेगी ही। और बढ़ते आगे, कांकेर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी। हादसे में बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। घायल पिता को पखांजूर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और कांकेर से पूरा मामला सामने आया। और अंबिकापुर में छात्रों की फेयरवेल पार्टी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। फेयरवेल पार्टी के दौरान छात्रों ने गाड़ियों पर स्टंट किया और स्टंट जानलेवा था।
सोशल मीडिया पर इसके वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। 2 प्राइवेट स्कूल्स के फेयरवेल पार्टी का ये वीडियो बताया जा रहा है। गांधीनगर थाना इलाके के शंकर घाट से सरगांव जाने वाली रोड पर यह स्टंट किया गया। गांधीनगर पुलिस वीडियो के आधार पर इन गाड़ियों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। और करीब 2000 करोड़ के चर्चित शराब घोटाला के आरोपी और आबकारी में विशेष सचिव रहे अरुणपति त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई है। कोर्ट ने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सशर्त जमानत दे दी है। हालांकि जमानत मिलने के बावजूद वो जेल में ही रहेगा। अरुणपति को ईओडब्ल्यू मामले में जमानत नहीं मिली है। आपको बता दें कि शराब घोटाला को लेकर पिछले 1 साल से अरुणपति त्रिपाठी जेल में है और अरुणपति आबकारी विभाग में विदेश सचिव तक रह चुका है। और अगली खबर, कवर्धा से बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई। कंटेनर से 500 पेटी शराब की जब्ती हुई है। मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे के चिल्फी घाटी में अवैध शराब पकड़ी गई है और इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से शराब को ले जाए जाने के लिए पहले टमाटर लाकर आगे रख दिए गए और उसके पीछे छिपाकर शराब ले जाई जा रही थी। कवर्धा से ये बड़ी खबर, 500 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है। और कांग्रेस पार्टी मतगणना से पहले ही निकाय चुनाव में हार मान चुकी है, कहना है डिप्टी सीएम अरुण साव का। कांग्रेस ने निकाय चुनाव में परिसीमन में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। कांग्रेस का आरोप है कि गलत परिसीमन के कारण उसके महज 15 से 20 लाख कोर वोटर्स वोट नहीं डाल सके। और इस पूरे मामले पर अरुण साहब ने कहा कि परिसीमन को हाई कोर्ट से सही ठहराया गया है। कांग्रेस के आरोपों से साबित होता है कि वो काउंटिंग से पहले ही हार मान चुकी है। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि सभी नगर निगम बीजेपी जीत रही है। जहां तक कांग्रेस पार्टी के आरोप का प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी शुरू दिन से ही इस तरह के आरोप लगा रही है। परिसीमन को लेकर कुछ याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत हुई थी। सारी याचिकाओं को माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त किया। यानी परिसीमन में किसी तरह की अनियमितता या नियम विपरीत कोई परिसीमन नहीं हुआ, ये इस बात से साबित होता है। कांग्रेस के आरोप एक बात और सिद्ध करते हैं कि कांग्रेस हार मान चुकी है और मतगणना से पहले कांग्रेस हार मान चुकी है और इसलिए इस प्रकार के आरोप लगा रही है। और तनु हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में, बात करेंगे उनसे। तनु, परिसीमन का मुद्दा पहले भी कई बार चर्चा में रहा, लेकिन कांग्रेस की हार का कारण यह बन सकता है, ये अभी तक चर्चा में नहीं था। और लगता है हमारी सहयोगी तनु तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से प्रयास करेंगे उनसे बात करने का। और कांग्रेस का आरोप है कि परिसीमन की वजह से उनके 15 से 20 लाख वोटर्स को वोट डालने से एक तरह से रोका गया। और इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम का बयान भी सामने आया है। इस परिसीमन को हाईकोर्ट ने सही ठहराया था, डिप्टी सीएम अरुण साव ने यह कहा। और कांग्रेस ने मतगणना से पहले ही हार मान ली है, ये भी उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट किया। और फिलहाल देखना ये होगा कि जो आरोप प्रत्यारोपों का दौर है, क्या 15 फरवरी तक ही चलेगा, क्योंकि 15 फरवरी को परिणाम आ जाएंगे और जनता जनार्दन ने जो जनादेश दिया है वो स्पष्ट हो जाएगा और फिर जो जनता चुनेगी वही आगे जनता की सेवा के लिए निर्वाचित हो जाएगा। और आवाज़े खलक नगाड़ा-ए खुदा होता है और इसके लिए 15 तारीख तक इंतजार करना है। निकाय चुनाव संपन्न हो गए हैं और इस बार कुल 72% वोटिंग हुई है। साल 2019 में 78.41
8% मतदान हुआ था, 4.8% मतदान। और साल 2019 के वोटों के मुकाबले इस बार 6.48% वोटिंग जो है वो कम हुई है। ऐसे में सवाल यह है कि 2025 में वोटिंग कम होने के क्या मायने हैं? आखिर कम मतदान का फायदा किसे होगा और इसका नुकसान किन लोगों को होगा? दरअसल ये छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव के 2019 और 2025 के वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े हैं, जिसमें 78.48% मतदान हुआ है 2019 में, वहीं 72.54% मतदान हुआ है 2025 में। और जो अंतर आ रहा है वो अंतर लगभग 6% का आ रहा है। ऐसे में इस 6% कम हुई वोटिंग के क्या मायने हैं? अपने अपने सबकी परिभाषाएं हैं। और सूरजपुर में चुनावी प्रचार में इस्तेमाल पिकअप से साड़ी और कंबल बरामद किया गया। बड़ी मात्रा में ये सब कुछ था इसमें। साड़ी कंबल बरामदगी पुलिस ने कर ली है। पिकअप चालक मौके से भाग गया था। रामानुजनगर जनपद से कार्रवाई की बात सामने आई है। और बस्तर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 24 किलो गांजा पकड़ा है। दरअसल पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। ओडिशा से उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था गांजा और दोनों तस्कर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और बलरामपुर में 1.25 करोड़ से ज्यादा के गबन मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 करोड़ 33 लाख के गबन के मामले में फरार तत्कालीन कंप्यूटर ऑपरेटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तत्कालीन कंप्यूटर ऑपरेटर पंकज विश्वास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक रामानुजगंज में 1 करोड़ 33 लाख के गबन का आरोप है। तत्कालीन शाखा प्रबंधक सहित 4 लोगों पर कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है। गिरफ्तारी हो चुकी है। गबन की राशि से खरीदे गए ट्रैक्टर और पिकअप्स को भी जब्त कर लिया गया है। और दुर्ग में कॉलेज छात्रा से लाखों की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। कॉलेज की छात्रा के साथ ठगी हुई 29 लाख रुपए की। ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में वो झांसे में आ गई और धोखाधड़ी का शिकार हो गई। भिलाई 3 थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। और अब खबर प्रयागराज से। महाकुंभ में कुंबले। आपको बता दें, पूर्व क्रिकेटर और दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले महाकुंभ पहुंचे स्नान करने के लिए। देखिए तस्वीरें सामने आई हैं और अनिल कुंबले ने फोटो भी शेयर किया है। और अनिल एक बेहतरीन क्रिकेटर और एक सादगी पसंद व्यक्तित्व के धनी, और अनिल कुंबले के चाहने वाले उन्हें आज भी उनकी गेंदबाजी के लिए याद करते हैं। ये महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे। और अब 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। रायपुर में विदेशी युवती